समझ लीजिए बात, अच्छी बात है। तो चंचल, बंदर, ये भाषा की दृष्टि से गलत है, व्यवहारिक दृष्टि से मान लिया गया है कि सही है, लेकिन ऐसा है क्या? ये गलत है। हम लोगों ने जो भाषा में अपने अक्षर पढ़े हैं उनको हम देखते हैं का वर्ग में का, ग, घ और अंग, च, च, ज, झ, ञ, क, ख, ग, घ, ङ। ज़्यादा आगे नहीं जाते हैं। किताब के रूप में परिभाषित करते हैं। हमारे काबिल दर्शी साथी ने बताया था कि वो आखिरी अक्षर को जोड़ देते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है कि आप आखिरी को जोड़ दें या पहले को घटा दें। व्याकरण में या भाषा में, गणित में हर जगह एक नियमावली होती है और भाषा के साथ या गणित के साथ काम करते हुए हमें उन नियमों का पालन करना पड़ता है। व्याकरण में इसका एक सूत्र होता है अनुस्वारो पंचमो भवति। ये जो बिंदी है ये अनुस्वार है और ये पांचवा, अभी गा अक्षर हमारे का वर्ग में आता है तो इसका पांचवा अक्षर गंगा। इसी प्रकार से जैसे चंचल में चा वर्ग की लाइन में हमारा पांचवा अक्षर यहाँ है, तो गंगा को जब हम शुद्ध लिखते हैं तो ये आता है गंगा। और चंचल, और इसी तरह से जब हम बंदर को लिखते हैं तो ये हो जाता है बंदर। और ये पांचवा अक्षर ही आधा बिंदी के रूप में स्वीकृत है, हालांकि भाषा की दृष्टि से सही नहीं है। ये अनुस्वार की बात है। और अंग्रेजी में जैसे बहुत ही प्रमुख हैं, हमारी आपकी बैंक बहुत से लेकिन अगर हम अपने साथियों के हिसाब से हम लोग अपनी बात करें तो सेंस वास्तव में दो सर, एक मिनट जी, कार, इसलिए जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं टेंथ तो काल ही पढ़ाते हैं। काल यानी कि समय जी। तो जो समय है जो पढ़ाया जाता है वो हम बच्चों को टाइम ही पढ़ाते हैं। टेंस केवल तो ही होता है। आप फ्यूचर का कोई भी सेंटेंस ले लें, आप उसे पाएंगे कि वो वास्तव में या तो प्रेजेंट है या पास्ट है, चाहे जिस बात। जब आप इसे अंग्रेजी में लिखेंगे तो पाएंगे आई विल गो टू स्कूल, ठीक है ना। यहाँ पर जो विल है ये प्रेजेंट होता है और विल का पास्ट हो जाता है जी। और इससे ये पता चलता है कि जो हमारा टेंस है ये टेंस तो प्रेजेंट है लेकिन टाइम फ्यूचर है। तो ये इसकी दो कैटेगरी हैं, टेंस प्रेजेंट, टाइम फ्यूचर। इनका राज्य पहुंचा में महापौर जिला गाँव में राशन रखने के लिए बनाया जाता था मिट्टी का। जब अफगानिस्तान में पहुंचे तो वहाँ पर इन्होंने देखा, पश्तून अफगानी भाषा में उनसे कहते हैं महाली। अब उन्होंने देखा ये तो बड़ा अच्छी चीज़ है, इसमें चाहे जितना भर दो तो बड़ा बढ़िया है। तो महाली मतलब, अब वो मतलब पर आ गए। तो एक काम किया तो भी स्टोर करिए, स्टोर हाउस। तो उन्होंने उसका क्या बनाया, मैगजीन।
जो मैगजीन वर्ड है इंग्लिश का, ये इंग्लिश का नहीं है, ये अफगानी में पख्तो भाषा का मखाजीन शब्द है, जो अपभ्रंश होकर के मैगजीन के रूप में आया। और मैगजीन हम लोग किसी पत्रिका को पढ़ते हैं, मेन स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन मैगजीन। स्टोर हाउस आप बुलेट बंदूक में रखते हैं मैगजीन, तो वो केवल क्या है, स्टोर हाउस। और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम लोग पानी पीते हैं ग्लास में, अंग्रेजी में हम लोग उसे ग्लास कहते हैं, अंग्रेज उसको ग्लास नहीं कहते। अंग्रेजी में गिलास के लिए शब्द था टम्बलर। अब जब वो हिंदुस्तान में जैसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में आए, उन्होंने देखा उनके पास आमतौर पर कांच के या धातुओं के बने बर्तन नहीं हुआ करते थे, तो उन्होंने देखा गिलास, गिलास, गिलास से बन गया ग्लास। और हम लोग अपना गिलास छोड़ करके आ गए ग्लास में। अंग्रेजी के साथ है तो उन्होंने सब हटा दी। जैसे एक शब्द है जंगल, अंग्रेजी में आप भी परिचित हैं कि पहले अंग्रेज बहुत ज़्यादा घने जंगलों से परिचित नहीं थे, वो उसके लिए शब्द प्रयोग करते थे वुड, जिसे हम कहते हैं लकड़ी, लकड़ी। अंग्रेज उसका प्रयोग करते थे जंगल शब्द के लिए। रॉबर्ट फर्स्ट की बहुत ही पंक्तियां हैं, रॉबर्ट शाह लवली डार्विन, बट आई हैव टू से जंगल सुंदर घना और सुहाना, लेकिन उसका फायदे निभाना और सोने से पहले बहुत दूर है। लेकिन 16वीं शताब्दी के बाद जब वो पहुंचे अफ्रीका की तरफ, घने जंगल देखे तो बहुत परेशान, ये क्या थी, ऐसा तो है ही नहीं। उन्होंने पूछा तो वहाँ पता चला दिस इज फॉरेस्ट। अब वो तो जंगल जानते थे कि छोटा कुछ वैरायटी ऑफ प्लांट्स इन्हें ऑर्चार्ड इन्होंने गुड, लेकिन अब जहाँ पर डेंस वैरायटी आ गई, मीलों लंबे हो गए, तो वहाँ पर उन्होंने कर दिया फॉरेस्ट। फिर उसके बाद जब 16वीं शताब्दी के अंत में भारत में उनका आगमन हुआ, यहाँ देखे नदियों के किनारे बहुत बड़े बड़े, ये क्या चीज़ फॉरेस्ट, जंगल है, जंगल। अब उनको बड़ी समस्या हुई कि वहाँ का जंगल और यहाँ का जंगल ये तो बहुत विशाल है, तो इन्होंने उसको जंगल, आई हिंदी प्रोनाउंस, उन्होंने उसको लिख दिया रोमन में जंगल। तो शब्दावली वो जैसे जैसे जहाँ जहाँ जाते रहे, आते रहे और अपने में समाहित करते रहे, और आज स्थिति ये है सबसे ज़्यादा। और हम परेशान रहे कि हम अंगूठी को मुद्रिका कहते रहे, कफन को सर्वोच्चादक वस्त्र कहते रहे, जो कहीं नहीं पाया कोई। ठीक, लैटिन एंड संस्कृत ये 3 सिस्टर कंट्रोल लैंग्वेज मानी जाती है, और ये तीनों भाषाएं ही वैज्ञानिक और पूरी तरह से समृद्ध भाषाएं थी। लेकिन इन तीनों के ऊपर इनको खत्म करने का सबसे ज़्यादा काम किया गया कि किसी तरीके से, जैसे लॉर्ड मैकाले उसमें लिखा था कि अगर कुछ खत्म करना है तो यहाँ की जो संस्कृति है, जो शिक्षा पद्धति है, आप उस पर प्रहार करिए तो ये देश कमजोर होगा। तो इन तीनों सिस्टर कंट्रोल लैंग्वेज को समाप्त करने का प्रयास किया गया। तो जो हमारी जो सबसे पहली चीज़ थी, जैसे परंपरागत वर्ष क्रम, हम लोग नया वर्ष मनाते हैं चैत्र प्रतिपदा से, जानते हैं सब, लेकिन वास्तव में अब नया वर्ष आता है जनवरी में, और तो हमारा नया वर्ष आता है अप्रैल में। ऐसा नहीं है, पहले वर्ष को जो हम आज की तारीख में हम कहते हैं हिंदू नववर्ष या भारतीय नववर्ष संवत्सर,
वही हुआ करता था। आप देखें इसको बदला कैसे गया। बहुत सारे महीनों के नाम आज भी वही हैं, लेकिन उनका क्रम बदल गया। जैसे आप देखें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आप पाएंगे लैटिन सेप्ट, संस्कृत सप्त यानी कि 7, नवंबर महीना 7वां महीना, ऑक्ट संस्कृत 8, नवम एंड दशम, ये हमारे महीने 7वें, 8वें, 9वें, 10वें हुआ करते थे। लेकिन केवल वही बात कि इसको समाप्त करें, और उस प्रयास में बहुत सफल हुए। ये हमारा महीना 10वां से होकर के 12वां हो गया, और इसलिए